बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 11वां चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स की तरफ मूव करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स। हम लोग अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारे पास जो अल्कोहल है, सेंटर में O, एक जानिब R और दूसरी जानिब होता है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह से अगर हम लोग फिनोल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास क्या है, एक जानिब फिनाइल ग्रुप है यानी कि बेंजीन रिंग अटैच है और दूसरी जानिब एच अटैच है। अगर हम लोग ईथर को देखें तो उसमें ऑक्सीजन के दोनों जानिब आर ग्रुप क्या है, अटैच है। ये हमारे पास अल्कोहल है, ये फिनोल और ये है हमारे पास ईथर। अब इन तीनों में जो कॉमन चीज है वो सेंटर का ऑक्सीजन एटम है जो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में मौजूद है। तीनों क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। अगर हम तीनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें वाटर के स्ट्रक्चर से तो वाटर में भी तो सेंटर में ऑक्सीजन और इर्द गिर्द इसके क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो हैं वो वाटर के ही डेरिवेटिव हैं इनके स्ट्रक्चर्स की बिना पर, कि इनका जो सेंटर एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन भी किस नेचर का, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन चारों में जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो तीनों अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स हैं ये वाटर के क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। अब इसमें हमारे पास अगर अल्कोहल को और फिनोल को देखा जाए तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई क्या है, आपस में मिलता जुलता भी है। ठीक है, इधर R है तो इधर हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर H आता है सिर्फ, ठीक है, मैंने OH दोबारा लिखा हुआ था। O के इधर R है तो दूसरी जानिब H है। इधर हमारे पास फिनोल के केस में इधर फिनाइल ग्रुप है और दूसरी जानिब H है। तो ये दोनों जो है अल्कोहल और फिनोल ये बाय स्ट्रक्चर भी आपस में बहुत मिलते हैं, एक जैसे हैं, और बाय प्रॉपर्टीज जो है इनके वो भी बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ठीक है, दोनों के पास क्या है, बोथ, वजह क्या है कि इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मिलती है, बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोनों के पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर में भी एक जैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, एक जैसी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ईथर की तो ईथर जो है वो एज कंपेयर टू फिनोल, अल्कोहल, वाटर या कोई भी और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके मुकाबले में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ईथर और अल्केन्स ये दोनों ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं।
ठीक है, इनकी पोलैरिटी जो है इंतहाई कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो एक और बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। जब हम लोग वाटर में क्या देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल देखते हैं, तो वो हमारे पास था 104.5 डिग्री। ठीक है, अल्कोहल में वही बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाता है 108.5 डिग्री हो जाता है। ये जो इंक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल में, ये वजह है प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो मौजूद है, जिसकी वजह से क्या है कि ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया है, क्योंकि ये बल्कि होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसकी हमारे पास रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है। आर और एच की रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल खुल गया। अगर हम लोग फिनॉल में बॉन्ड एंगल देखते हैं, फिनाइल का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो ये होता है 109। मज़ीद थोड़ा सा खुल गया क्योंकि फिनाइल और बल्कि है हमारे पास। और अगर हम लोग इस केस में देखते हैं तो ये हमारे पास 112 डिग्री तक होता है। ये फिर हमारे पास ये आर और आर जितना बड़ा होता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी उसी लिहाज से बड़ा हो जाता है। और ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह क्या है हमारे पास, कि इसके जो ग्रुप्स जो हैं वो जितने बल्कि होते जाएंगे तो उनकी आपस में जो वंडर वाल रिपल्जन है वो ज़्यादा होती है, हमारे पास स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये इसकी वजह होती है। स्टूडेंट्स, अब ये जो अल्कोहल और फिनॉल है, इन दोनों की हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों के पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हम लोग कहते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड बेंजीन। क्या मतलब है इसका, कि देखिए अल्कोहल डेरिवेटिव है अल्केन का। ये मैंने एक अल्केन बनाया जो कि क्या है, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट मेंबर है अल्केन का, मीथेन। ठीक है, अब इस मीथेन में से ये एक हाइड्रोजन अगर हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, OH से, OH लगा दिया हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये हमारे पास मीथेन से क्या बन गया, मीथानॉल, जो कि डेरिवेटिव है किसका, मीथेन से बना है ना। मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे OH लगाया, तो इसलिए कहते हैं कि इट इज अल्कोहल इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब उसके एक हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि फिनॉल भी जो डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब ये देखें हमारे पास बेंजीन रिंग कैसा होता है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, फिनॉल। लिहाजा हम मीथानॉल जो कि एक अल्कोहल है और फिनॉल को डिफाइन कर सकते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड बेंजीन। ठीक है, बुक में इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है।
स्टूडेंट्स अब मैं चलती हूँ किसकी तरफ, अल्कोहल्स की तरफ, कि अल्कोहल्स असल में होते क्या है, हम उनको कैसे, अल्कोहल्स को कैसे फिनोल से फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में मौजूद तो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो बेसिकली क्या फ़र्क है, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अल्कोहल और फिनोल किस तरह से एक दूसरे से फ़र्क कर सकते हैं हम लोग, मैं वो आपको बताने लगी हूँ। दोनों जो है वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, एक जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अल्केन का है और एक जो है वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। डेफिनेशन से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिफर है। देखें, अल्कोहल के बारे में हम कह रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैंने ले लिया ये इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ OH ग्रुप से, तो इथेन का डेरिवेटिव बन गया जो कि क्या है, इथेनॉल, एक अल्कोहल बन गया। अब इसमें जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली बात। दूसरी बात ओपन चेन है, चेन स्ट्रक्चर है इसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। OH जब ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है तो वो अल्कोहल कहलाता है, इसी वजह से इसका नाम इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है ये एक। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्या कहूं कि मेरे पास ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अटैच है CH3। ठीक, अब ये CH3 है ना, 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसमें से एक हाइड्रोजन OH से अगर रिप्लेस हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH2। ये देखें, ये वाला H और ये वाला H मिला के लिख दिया, और जो तीसरा H था वो OH से रिप्लेस हो गया। अब इवन दो कि यहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद है लेकिन ये फिनोल नहीं है, इसको मैं क्या बोलूंगी, बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये एक चेन है, कार्बन है सिंगल कार्बन, उससे आगे रिंग लगा हुआ है, मतलब कि ये एक ओपन चेन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब मेरे पास यहां पर क्या है, ये इथीन है, ओपन चेन है, रिमाइंड। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये ओपन चेन है। अब मैं इसमें से इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन निकाल के आगे लगा देती हूँ OH, मतलब कि हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दिया OH। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या था, विनाइल, ये अल्कोहल है। इवन दो कि अभी यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन क्योंकि ये ओपन चेन है, ये बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है कार्बन जो है, लिहाजा ये एक अल्कोहल है। बेंजाइल ग्रुप स्टूडेंट्स कौन सा है, मैं जरा उसको इनसर्कल कर दूं, ये जो ग्रुप होता है ना इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है,
CH2 का ये मेरे पास 6 रिंग वाला मैंने एक रिंग बना दिया है, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया OH से। स्टूडेंट गौर से देखें, ये साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये स्ट्रक्चर, ये स्टूडेंट्स ये स्क्रीन से आउट हो गया था, मैंने अभी एडजस्ट किया। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कहीं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बेंजीन नहीं है। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला है और उसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, OH रिप्लेस कर दिया है। अब ये OH के साथ जो कार्बन है, यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, तो लिहाजा ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोल अल्कोहल है ये, साइक्लोहेक्सानोल एंड अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, फिनोल। फिनोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो किससे, बेंजीन रिंग वाले कार्बन से, यानी कि ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग का हिस्सा हो उससे अटैच हो, तब वो स्पेसिफिकली फिनोल होगा, ठीक। जैसा कि फिनोल हमारे पास बेंजीन रिंग कैसा होता है, 6 कार्बन रिंग होता है और अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये बनेगा फिनोल। बाकी पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, OH से। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फिनोल और क्लास ऑफ कंपाउंड भी फिनोल ही कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं मूव करती हूँ अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल को डिफाइन करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं और साथ में उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल को हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्कोहल वो ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। अब अल्कोहल को मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने किसी कंपाउंड में मौजूद है उसकी बेस पे मैं क्लासीफाई करूंगी। तो हम लोग मेजरली कह देते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अल्कोहल्स को किस बेस पे, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट, कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी बेस पे हम लोग क्या कहते हैं, दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक हम लोग बोल देते हैं मोनो हाइड्रिक और दूसरे को बोल देंगे हम लोग पॉली हाइड्रिक। अब मोनो मीन वन, हाइड्रिक मीन OH। ऐसा हमारे पास अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद हो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कंटेन वन OH ग्रुप। और पॉलीहाइड्रिक कंटेन 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स, called polyhydric alcohol।
तो पहले मैं चलती हूँ किसकी तरफ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस पे। मोनोहाइड्रिक alcohols, contains 1 hydroxyl OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक ग्रुप को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। इसके बारे में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में हम लोग पहले भी जो है पढ़ चुके हैं, मतलब कि हम क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में पढ़ चुके हैं तो अल्कोहल्स को डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को जैसे डिफाइन किया जाता है वैसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को भी डिफाइन करेंगे। असल में ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है ये कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है और टर्शरी कार्बन होता है। और जब हमारे पास प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसे प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे। जब सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोल देंगे। और जब टर्शरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको टर्शरी अल्कोहल बोल देंगे। और एक और कार्बन भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्वाटनरी बोलते हैं, ठीक है, क्वाटनरी कार्बन। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मैं कहती हूँ कि 3 हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री होती है हमारे पास अल्कोहल जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 डिग्री होती है अल्कोहल जिसको हम टर्शरी बोलते हैं। अब देखें, ये मैंने एक अल्केन का क्या किया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब इसमें जो है ना हमारे पास चारों तरह के कार्बन मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी। इस कार्बन को ज़रा देखें, ये कार्बन आगे डायरेक्टली अटैच है सिर्फ एक कार्बन से, तो लिहाजा ये 1 डिग्री कार्बन है यानी कि प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन किससे अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी, 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है ये 3 डिग्री है। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन इस साइड से भी अटैच है कार्बन से, इस साइड से भी अटैच है, डायरेक्टली अटैचमेंट की बात हो रही है। तो 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री है। इस कार्बन को देखें, इधर से भी अटैच है, इधर से भी कार्बन से अटैच है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाटनरी 4 डिग्री है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन। ये जो है ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। ये जो है टर्शरी कार्बन। ये भी, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। देखें ये एक कार्बन से अटैच है, लिहाजा ये भी 1 डिग्री है। ये भी एक कार्बन से अटैच है ऊपर की तरफ, 1 डिग्री है। ये नीचे की तरफ एक कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास OH ग्रुप 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होगी तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। देखिए इसमें ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करूं, CH3 है, एक इसमें से H रिमूव किया और उसकी जगह पे लगा दिया OH। तो ये जो अल्कोहल बना है ये बोलेंगे हम कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये पूरा अल्कोहल
प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर CH3 कर दूं और मैं OH अटैच कर दूं, ये 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ मैं ऊपर की जानिब क्या अटैच कर रही हूँ, OH। OH अटैच करना है तो नीचे से एक वैलेंसी इसकी कम भी करनी है, इधर से हाइड्रोजन खत्म कर दिया। तो अब क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है ना, तो इस टाइम ये जो स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है ये टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से उसको लिख दूं, हाइड्रोजन दोबारा लिख दिया और ऊपर से मैंने OH इसको रिमूव कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन के साथ, ये देखें ये 2 डिग्री कार्बन है ना, इसके साथ मैं OH अटैच कर दूं, इधर से एक H कम करना है, तो अब ये क्योंकि OH 2 डिग्री के साथ अटैच है तो लिहाजा ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल असल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की बिना पे क्लासिफाई किए जाते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो वो प्राइमरी कंपाउंड होता है। जब फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पर OH है सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो वो सेकेंडरी कंपाउंड होगा। जब फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है तो वो टर्शरी कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड विद primary carbon is called primary alcohol. When OH group is attached with secondary carbon, it is called secondary alcohol. And when OH group is attached with tertiary carbon, 3 degree carbon, it is called tertiary alcohol. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, CH3OH। इसको हम लोग बाज़ बुक्स 1 डिग्री कार्बन अल्कोहल मानती हैं और बाज़ बुक्स इसके बारे में कोई तस्करा नहीं करती, तो हम इसको कह देते हैं कि जनाब ये भी क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये मैंने एक अल्कोहल लिखा, इथाइल अल्कोहल। इसमें देखें OH जो है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो लिहाजा ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है जो कि ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली आगे से 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब है ये अल्कोहल भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। OH कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन डायरेक्टली आगे से 3 कार्बन से, यानी कि 3 डिग्री कार्बन से OH अटैच है। ये कार्बन इस टाइम 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो लिहाजा ये एक टर्शरी अल्कोहल है, इसको 3 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब मैं चलती हूं किसकी तरफ, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की तरफ। यस स्टूडेंट, एक और मैं अगर आपको मोनोहाइड्रिक एग्जांपल दूं, मेरे पास अगर ये साइक्लोहेक्सानोल है ये, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोल, मैं इसको कार्बन मेंशन कर देती हूँ, CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 CH2। यहाँ पर अगर इसके एक OH ग्रुप लगा हुआ है, अब देखिए ये किस किस्म का है, प्राइमरी, सेकेंडरी है या टर्शरी है। देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो इधर से भी एक कार्बन से अटैच है, इधर से भी, यानी कि ये कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन है। तो लिहाजा जो हेक्सानोल है, हेक्सानोल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है यानी कि। ठीक है। अब हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब कि हमारे पास 2, 3 और मोर OH ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे वो पॉलीहाइड्रिक है। अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप मौजूद हो तो हम उसको बोलेंगे कि वो डाईहाइड्रिक है। डाईहाइड्रिक की मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ और कुछ डिटेल बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 2 साइड बाय साइड कार्बन वालों के साथ OH ग्रुप अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कि वो है ग्लाइकोल। अब क्योंकि ये 2 कार्बन वाली चेन है तो हम इसको बोल देंगे इथाइलीन। ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, बहुत अच्छे किस्म का। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये देखिए C कार्बन, इधर भी OH अटैच है, इधर भी OH अटैच है। ठीक है, अब 2 साइड बाय साइड कार्बन पे 2 OH ग्रुप मौजूद है, तो ग्लाइकोल तो ये है। चेन 3 वाली है तो हम इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन कॉमन नेमिंग हो रही है, यहाँ पर कॉमन नेम बता रही हूं मैं, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ठीक, अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो, OH ग्रुप अटैच हो 2, डाईहाइड्रिक तो वो है लेकिन एडजेसेंट पे नहीं अटैच, तो अब ये हमारे पास ग्लाइकोल नहीं है, हम इसके नेमिंग करेंगे IUPAC सिस्टम के लिहाज से। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3, हम कहेंगे कि 1 कार्बन पे एंड 3 कार्बन पे, 1 3 प्रोपेन डायोल। ठीक है, ये इसकी नेमिंग होगी। इसी तरह से मैं एक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, नाम से हमें पता चल रहा है ट्राई मीन 3। कार्बन 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 और तीनों के साथ मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया OH ग्रुप। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है कॉमन नेम ग्लिसरॉल। इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, तमाम इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनोल, व्हाट इज ईथर एंड इस क्या कॉमन चीज़ है अल्कोहल, फिनोल और ईथर में, क्यों इसको एक चैप्टर में प्लेस किया गया एक चैप्टर में, क्योंकि उनके दरमियान जो ऑक्सीजन एटम है वो कॉमन है। ठीक है, और तीनों को हम लोग वाटर का डेरिवेटिव मानते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को जारी रखें, दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।